बर्नौलीज प्रिंसिपल, यस। तो आप सोच रहे हो यार ये वीडियो बेसिक नॉर्मल वीडियो होने वाला है, तो नो। नॉर्मल वीडियोज में हम देखते हैं कि मैथमेटिकली बस हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं इसका, लेकिन रियल में हमें फिजिकल मीनिंग नहीं पता होता। तो आई गारंटेड कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी बर्नौलीज प्रिंसिपल में डाउट नहीं रहने वाला, और आपको रियल में पता लगा कि एटॉमिक स्केल पे क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को थोड़ा देखिए, उसके बाद आपको खुद पता लगेगा कि हम रियल में यहाँ पे करने क्या वाले हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट। हम जानते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब फ्लूइड बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया में इंटर करता है, माना यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, उसके बाद ये बड़े से छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया में इंटर करेगा ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, v2 है, सॉरी v2 है। सो क्या होता है कि v1 स्मॉल देन v2, ये तो ऐसा क्यों होता है, वाई? फर्स्ट चीज ये है। और सेकंड क्या होता है कि जो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वहां पे प्रेशर होता है P2 और ये P1 है, तो जो P2 है वो कम होगा P1 से, मतलब P1 की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। यार आप सोच के देखिए कि वेलोसिटी ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो नॉर्मल जो हमारी थिंकिंग है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इसके कंपेयर में, राइट ना? बट नहीं है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, बल्कि यहाँ पे वेलोसिटीज कम है पार्टिकल्स की, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर भी कम होना चाहिए। तो ये एकदम हमारी सोच के अपोजिट है, ये जो रिजल्ट्स है ना ये हमारी सोच के एकदम अपोजिट है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम आज डीपली जानेंगे। मैं यहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल क्यों ले रहा हूँ, अलग अलग कलर के, इसका भी अभी आपको पता लगने वाला है कि ऐसा क्यों है। ये जस्ट ये अच्छा दिखने के लिए नहीं है कि ये अच्छा दिखे, लाइक दिखने में अच्छा लगे, नो, इसका रीजन कुछ और है, और वो भी मैं आपको भी क्लियर करूंगा। देखिए जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हैं, वैसे पार्टिकल सारे मिक्स है इसमें, लेकिन हमने पार्टिकल्स को दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। एक तो वो पार्टिकल जैसे रेड पार्टिकल और ग्रीन पार्टिकल। तो रेड पार्टिकल की क्या स्पेशलिटी है, एक रेड पार्टिकल को मैंने यहाँ पे अलग से पिक किया, इसकी वेलोसिटी, रेड पार्टिकल से ना उनकी वेलोसिटी ज्यादा बिखरी हुई है, लाइक ज्यादा रैंडम है, इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलरली ज्यादा है, मतलब अप और डाउन में। और जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी पैरेलल वाली ज्यादा है, लाइक पाइप के पैरेलल चलने की। थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनमें भी है। कुछ यार मैंने इस टाइप से इसको दिखा दिया है जैसा आप देख रहे होंगे। तो मैंने एक रेड पार्टिकल को यहाँ पे अलग लिया, तो रेड पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस टाइप से है, तो ये वेलोसिटी माना v है। तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो v परपेंडिकुलर और एक v पैरेलल। और सेम यहाँ पे ग्रीन पार्टिकल है, ग्रीन वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी कैसी है, यो v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल। तो देखिए यार यहाँ पे क्या है कि जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं उनका पैरेलल कंपोनेंट इतना नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट ज्यादा है, और ग्रीन वाले वो पार्टिकल्स हैं जिनका पैरेलल वाला कंपोनेंट ज्यादा है। तो क्या होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट ज्यादा रखते हैं जो पार्टिकल, वो दीवार से कोलाइड कम करेंगे और वो ज्यादा आगे वाले रीजन में जाने की ट्राई करेंगे। तो ये ग्रीन वाले पार्टिकल जिनकी ये वेलोसिटी ज्यादा है पैरेलल वाली यो चलने की, वो यहां से कोलाइड कम करेंगे और इस रीजन में आ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ ग्रीन पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, और यहां पे जो होंगे वो नंबर्स ऑफ, लाइक मैं रेड से दिखा देता हूं, नंबर्स ऑफ रेड पार्टिकल ज्यादा होंगे। सिंपल। तो ये पार्टिकल क्या है कि सामने मूव होने की टेंडेंसी रखते हैं, बल्कि कोलाइड कम करते हैं वॉल से, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, रेड वाले ज्यादा कोलिजन करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि ये जो छोटा रीजन होता है कम क्रॉस सेक्शन एरिया का,
उसमें वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो यहाँ पे ज़्यादा, इस एरिया को मैं ग्रीन रीजन से डिनोट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हाई हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब कहानी आती है प्रेशर की, कि प्रेशर यहाँ पे कम क्यों होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं एक छोटा टुकड़ा लेता हूँ इस वॉल का यहाँ से, और इसको मैंने दिखाया इस जगह, सेम ये रहा। तो जब कोई रेड पार्टिकल दीवार से कोलाइड करता है तो कैसे कोलिजन करेगा? यूं गया, यूं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि रेड पार्टिकल का ये कंपोनेंट और सेम हम लेते हैं ग्रीन पार्टिकल्स के साथ जो आगे ज़्यादा मूव हो रहे हैं, दीवार से कोलिजन कम कर रहे हैं। इसका मैंने कुछ लिया तो वो सेम होगा इस टाइप से। यो तो फर्स्टली देखिए यार कि जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स है उनका ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ऊपर वाला कम है, इसलिए इस दीवार की जो टक्कर होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और इस वजह से ये दीवार पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, और फोर्स कम होगा तो जो प्रेशर होगा वो भी यहाँ पे कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये कंपोनेंट ज़्यादा है इधर जाने का ऊपर, तो टक्कर तेजी से करेंगे ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ पे फोर्स भी हाई होगा। और यू नो फोर्स हाई होगा तो प्रेशर भी हाई होगा, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर अपॉन एरिया। इसलिए जो ग्रीन रीजन है वहां पे क्या है, ग्रीन वाले पार्टिकल्स ज्यादा है, जो पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहे हैं तो इतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये कंपोनेंट इनका कम है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा। लेकिन जो रेड वाले पार्टिकल्स जो इस रीजन में ज्यादा है, जो रैंडम जिगलिंग करते हैं क्योंकि पार्टिकल सिस्टम क्या ज्यादा है यहाँ पे, तो उनका फोर्स ज्यादा लगेगा दीवार पे, क्योंकि उनका जो परपेंडिकुलर वाला ये कंपोनेंट है ये ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये मेन रीजन है एटॉमिक स्केल पे कि क्यों इस रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है और क्यों यहाँ पे कम होता है, बल्कि हमारी सोच के एकदम अपोजिट क्यों होता है। तो ये रीजन है इसका, यू नो। और वैसे अगर आपको देख रहे हो तो यार फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इस रीजन में वापस से प्रेशर हाई क्यों जाता है और ये रेड वाले पार्टिकल्स ज्यादा क्यों जाते हैं। तो इसके लिए यार मैं एक रैंडम पार्टिकल यहाँ पे चूज करता हूँ कि ये पार्टिकल है, ओके। और जब कोई ग्रीन पार्टिकल इस पार्टिकल से आके कोलिजन करेगा लाइक इस टाइप से, ये पार्टिकल जब भी एक ग्रीन पार्टिकल इससे कोलिजन करता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अलग अलग, और ये पार्टिकल किसी और पार्टिकल से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस रीजन में आते ही क्या होगा कि जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ये ज्यादा हो जाएंगे और वापस से दीवारों से कोलिजन बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन है कि इसमें प्रेशर हाई होता है, फिर यहाँ पे कम होता है और फिर वापस से यहाँ पे हाई हो जाता है, क्योंकि जो पहले यहाँ पे जो पार्टिकल है इनसे जो कोलिजन होगी वो इनको डिफ्लेक्ट कर देगी अलग अलग डायरेक्शन में, और इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो वापस से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो यार, आपको मे भी ये डिफरेंट और अलग लगा वीडियो, आई नो, और इससे पहले आपने कभी ये देखा नहीं होगा, तो यार प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना, बिकॉज मेरे खुद के स्कूल टाइम में प्रॉब्लम रही है कि मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे बता देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई बुक चाहिए तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, और मेरे को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।